योगी आदित्यनाथ ने मानी अखिलेश यादव की बात। ऐसा बहुत कम होता है कि योगी अखिलेश की बात माने, या फिर आज तक ऐसा हुआ नहीं है। कोई भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, लेकिन एक बात ऐसी हुई कि योगी आदित्यनाथ ने हार मानी और हार कर अखिलेश की बात मान ली। तो ऐसा क्या हुआ? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ में व्यवस्थाओं की बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन इस समय सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त नजर आ रही हैं। जी हाँ, मौनी अमावस्या से भी ज्यादा भीड़ इस समय महाकुंभ में जा रही है। आप विजुअल्स देख सकते हैं, किस तरीके के विजुअल सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या इस समय महाकुंभ में सड़कों पर आ रही है। जो आने जाने के रास्ते हैं वो पूरी तरीके से जाम हो गए हैं, कोहराम मच गया है, चक्का जाम हो गया है। 1-1 किलोमीटर चलने के लिए गाड़ियों को घंटों का समय लग रहा है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में आने वाले सभी रास्तों पर जाम बुरी तरीके से लगा हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, जैसे वो कई बार महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा चुके हैं, ऐसे ही उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और कहा कि महाकुंभ में जाम की स्थिति को देखते हुए टोल प्लाजाज को फ्री कर देना चाहिए, ताकि सड़कों पर जाम कम लगे और लोग आसानी से आ जा सकें। और ऐसा ही कुछ हुआ। टोल प्रशासन ने टोल फ्री भी कर दिया। जी हाँ, टोल का पैसा नहीं लिया। आपको बता दें कि वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर लालनगर टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से फ्री कर दिया गया। टोल प्लाजा को फ्री करने का कारण लंबा जाम बताया गया। टोल के कारण सड़कों पर कई किलोमीटर का जाम लग जा रहा है, जिस वजह से जाम से जल्दी निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन ने और टोल प्रशासन ने कुछ घंटे के लिए लालनगर टोल प्लाजा को फ्री कर दिया, जिसके बाद जो ट्रैफिक की आवाजाही है वो सही रूप से हो पाई। लेकिन इस समय भी प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। पुलिस प्रयागराज आने वाले लोगों को लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट कर कह रही है कि आप लोग वापस अपने घर चले जाइए, अभी प्रयागराज जाने के रास्ते पूरी तरीके से जाम है। आपको बता दें कि जो महाकुंभ है वो एक तरीके से खत्म हो चुका है। जो शाही स्नान है वो खत्म हो चुके हैं। हालांकि 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलने वाला है, लेकिन जो अखाड़े हैं वो अब वहां से जाना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो महाकुंभ नहाने के लिए जा रहे हैं, स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक साथ वीकेंड पर बहुत सारे लोगों के पहुंच जाने से प्रयागराज की स्थिति खराब हो गई। स्थिति इतनी खराब हो गई कि प्रयागराज के संगम रेलवे स्टेशन को 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया। सड़कें पूरी तरह से चक्का जाम है, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है और जाम खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए हैं। एक और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ आयोजन की छवि से अपनी सरकार की वाहवाही करते हैं, तारीफ करते नहीं थकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि हम 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था महाकुंभ में कर रहे हैं, लेकिन इस समय कुंभ में 8-10 करोड़ लोग पहुंचने से ही सारी व्यवस्थाएं जो है वो ठप हो गई है। सबसे बड़ी समस्या प्रयागराज में रहने वाले लोगों को हो रही है। जो लोग प्रयागराज में रहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर शंकराचार्य ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर व्यवस्था नहीं करा सकते तो इतने लोगों को क्यों बुलाया गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो ये इस समय प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है उसको लेकर योगी सरकार ने कई प्रकार की दावे किए थे, व्यवस्थाओं के दावे किए थे, टीवी पर विज्ञापन चलवाए गए थे, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया था। लेकिन इस समय महाकुंभ में जो स्थिति है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीते दिनों जब मौनी अमावस्या पर भगदड़ हुई थी उसके बाद कहा था कि कुंभ का जो प्रशासन है, जो उसको चलाने की व्यवस्था है, उसकी जिम्मेदारी सेना को दे देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश प्रशासन कुंभ की व्यवस्था कराने में असमर्थ साबित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर आरोप लगे कि वीवीआईपी और वीआईपी के आने से पुलिस प्रशासन जो है वो आम लोगों के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। सारा का सारा महकमा वीआईपी और वीवीआईपी लोगों की आवभगत में लगा है। तो वहीं बात की जाए वीआईपी और वीवीआईपी लोगों की, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर तमाम
बड़े वीवीआईपी वीआईपी बिजनेसमैन, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसको भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि कुंभ में ये जो व्यवस्था है वो इस तरीके से ढीली पड़ गई है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और उनके दावों पर उठ रहा है, जो दावे उन्होंने किए थे। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या प्रयागराज महाकुंभ के दावे जिस तरीके से योगी सरकार ने किए थे, क्या वो उसको पूरा कर पाई? अगर कर पाई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर नहीं कर पाई तो फिर क्या आगामी 2027 के चुनाव को लेकर जो ये महाकुंभ की पूरी छवि बनाई गई जनता के सामने रखने के लिए कि हमने सफल और भव्य कुंभ कराया, क्या इसका नुकसान आगामी समय में भाजपा को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ सकता है? क्योंकि हाल ही में शंकराचार्य ने भी योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाओं पर कई सवाल उठाए थे, तो वहीं सरकार पर मौनी अमावस्या की भगदड़ में मृतकों के आंकड़े छुपाने के भी आरोप लगाए गए। इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में करा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग भारत लोग को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और अधिक ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।